दोस्तों नमस्कार। राजनीति का धंधा या धंधे की राजनीति, इन दोनों में कोई सगा होता नहीं है। और जब राजनीति की नैया डामाडोल होने लगे तो फिर धंधे को बचाना जरूरी हो जाता है। और यही सब कुछ इस दौर में मध्य प्रदेश के भीतर हो रहा है। न सिर्फ मध्य प्रदेश के भीतर में बल्कि इस देश के भीतर भी लग रहा है कि इस दौर में बीजेपी की सत्ता डामाडोल हो जाएगी, हो रही है। तो फिर धंधा और राजनीति दोनों अगर एक दूसरे से जहां जहां जुड़े हैं और जिसे जिसे लगता है कि स्थितियां आने वाले वक्त में पलट जाएंगी तो वह भी पलटने को तैयार है। तो क्या यह मान लिया जाए कि यह जो धंधा और राजनीति का तालमेल है उसमें अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाते हैं? यह कोई आसान बात नहीं है कि चुनाव के वक्त ही वह मुद्दे क्यों उभर कर आते हैं जो सीधे तौर पर बतलाएं कितनी बड़ी तादाद में स्कैम चल रहा था, कितनी बड़ी तादाद में घपले घोटाले हो रहे थे, कितना पैसा करप्शन का कहां पर लगा हुआ था, कहां पर छिपा हुआ था, किस किस विभाग में कितने पैसे के जरिए किस किस अधिकारी ने और किन किन नेताओं ने और किन किन मंत्रियों ने कितने रुपए बना लिए। यह सब कुछ चुनाव के वक्त अगर आने लगे तो मतलब बहुत साफ है कि सत्ता की जमीन हिली हुई है। और शायद यही वजह है देश के कृषि मंत्री के बेटे उनके खिलाफ जो ऑडियो टेप नहीं बल्कि वीडियो टेप और उसमें जिक्र करोड़ों रुपए का हो रहा है और उसके बाद जो शख्स बात कर रहा है वह भी सामने आकर बताने लगे कि पूरा मामला 10,000 करोड़ का है और विपक्ष उसको हाथों हाथ ले ले। और उसके बाद यह सवाल बड़ा होने लगे, जब यह धंधा बरसों बरस से चल रहा था तो फिर नजर किसी की क्यों नहीं पड़ी? इस देश की जांच एजेंसियां उस दिशा में देखती क्यों नहीं थी? अगर उस वक्त नहीं देख रही थी तो इस वक्त किसने इन सब चीजों को सामने लाकर रख दिया? तो सवाल 3 है। पहला सवाल, क्या वाकई सत्ता की जमीन हिल चुकी है और सत्ता से लगे हुए वो लोग जो समझने लगे हैं कि अब अगर डूब गए तो सब कुछ डूब जाएगा, तो ऐसे में वह उनके खिलाफ खड़े हो गए जो कल तक अपने थे, लेकिन राजनीतिक सत्ता डगमगाएगी तो धंधा बचा रहे, उस दिशा में उन्होंने कदम उठा लिया। तो फिर वीडियो टेप भी सामने आ गया। क्या यह सही है? दूसरा सवाल, इस दौर में जो धंधे की राजनीति कर रहे थे और राजनीति का धंधा, दोनों के बीच का तालमेल डगमगा गया। क्योंकि राजनीति किसी की भी रहे, धंधा उसकी जरूरत होती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि धंधा करने वाले बदल गए, राजनीति करने वाले नहीं बदले, और उन्हीं के बीच जो लकीरें खिंच गई उसी का असर है कि एक के बाद एक सब कुछ सामने आने लगा। लेकिन एक तीसरी परिस्थिति भी होती है। डर इस बात का होता है कि अगर सत्ता पलट गई तो उसके बाद कहीं जेल में ना पहुंच जाएं, और अगर सबका सब कुछ सामने आ गया तो कितनी बड़ी तादाद में अलग अलग विभागों से लगे हुए अधिकारी हों, धंधेबाज हों, पॉलिटिशियंस हों, नेता हों, मंत्री हों, अगर सबके खिलाफ कार्रवाई होने लगेगी तब क्या होगा? और इतना ही नहीं, जो मामले लोकायुक्त के पास हैं, जो मामले अदालतों में चल रहे हैं, जिन मामलों के तहत घूसखोर और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई या वो मामले सामने इससे पहले आ गए, अगर वो जेल ना जा पाए तो अब उनका धर्म क्या ये कहता है कि जो भी करप्ट है सब कुछ मौजूदा वक्त में उस राजनीतिक दल को सौंप दो जो सत्ता में आ सकती है?